चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1978 को की गई। और ये विश्वविद्यालय आज पूरी तरह से, जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या पंजाब से हिमाचल को अलग किया गया तो उसके बाद ये पूरी तरह से जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी एग्जिस्टेंस में आया। और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आज कृषि विश्वविद्यालय आज पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसके अंतर्गत में करीब 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनमें 8 KVKs कृषि विज्ञान केंद्र हैं और बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट में रिसर्च स्टेशन हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कांगड़ा में KVK है, कांगड़ा रिसर्च स्टेशन भी है जो यूनिवर्सिटी में है। उसके अलावा ऊना है, बिलासपुर है, मंडी है और हमीरपुर है। उसके अलावा कुल्लू मनाली है, जो कुल्लू है बजौरा में, और लाहौल स्पीति, मंडी। तो ये सारे जो 8 ज़िले हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी या जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सोलन, शिमला, उसके बाद वो दिए गए सोलन, शिमला, किन्नौर जो है वो दिए गए उनको बाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के पास। उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट भी सोलन के पालमपुर के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड और वहाँ पे हॉर्टिकल्चर एवं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज़ या पढ़ाई होती है बच्चों को, जो हायर एजुकेशन दिया जाता है। तो ये विश्वविद्यालय आज ISO सर्टिफाइड है 9001.2000 में, और पूरी तरह से आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक रुतबा कायम किए हुए है। ख़ास करके ये हम कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर लें या यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चे यहाँ पर कई IAS भी, कई HS भी बाद में बन जाते हैं। और वेटनरी यहाँ का फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है, जो एक अलग सा है। जिशी नेगी जो हमारे वेटनरी हैं वो उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नहीं कह रही, ये पालमपुर यूनिवर्सिटी का जो कृषि विश्वविद्यालय है उससे रिलेटेड जो 4 डीन यहाँ पर बैठते हैं। वैसे तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हैं, बेसिक साइंस हैं और कम्युनिटी साइंस हैं और एक वेटनरी साइंस है। तो 4 डीन यहाँ पर हैं। और यहाँ पे जो मोस्टली में BSc ग्रेजुएशन से लेकर के PhD तक के एजुकेशन दिए जाते हैं। खास करके वेटनरी में तो यहाँ पर डेयरी भी है, पोल्ट्री भी है, फिर पिगरीज नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे फिशरीज़ का भी काफ़ी है, लेकिन कुछ एक डिपार्टमेंट में एजुकेशन मतलब नहीं है, जिसमें MSc PhD वगैरह की नहीं दी जाती है। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में यूनिवर्सिटी अभी अपना जो रुतबा है मेंटेन किए हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और ये धौलाधार की जो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये जो विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1978 को की गई थी। और यह स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे बच्चे आकर के यहाँ पर दोनों तरह की एजुकेशन दी जाती है। खास करके BSc जो सीधा ICR के थ्रू आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पेड सीट भी है। बट इन जो एग्ज़ामिनेशन CUT लेता है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट, तो उसके अलावा यहाँ पे और भी जो एडमिशन होते हैं और जो नेशनल लेवल पर उसको फॉलो किया जाता है। तो थैंक यू। आज CSKHPKV पालमपुर के सबसे एंड पॉइंट पे है जो वेजिटेबल फार्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसर्च फार्म है, डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस एंड फ्लोरिकल्चर, CSKHPKV पालमपुर। और यहाँ पे जो MSc और PhD के बच्चे होते हैं उनका रिसर्च ट्रायल यहाँ पे लगाया जाता है। और काफ़ी इसके अलावा यहाँ सीड प्रोडक्शन का काम है, जैसे खास करके
अनियन का, गार्लिक का, टोमेटो का, कैप्सिकम का और कुकुम्बर का जो, और यहाँ पे बहुत सारे पॉली हाउसेस भी हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जितने भी ट्रायल्स लगते हैं, सीड प्रोडक्शन कुछ भी है, ओकरा का भी सीड प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओकरा लगा हुआ है। ख़ास करके यहाँ पर ये जो फार्म है वो वेजिटेबल फार्म, वो सीड प्रोडक्शन और MSc PhD स्टूडेंट के लिए रिसर्च का है। कई सारे प्रोजेक्ट भी चलते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसकी एक्टिविटी यहाँ पे चलती है। कई सारे ऐसे सीड्स वगैरह या पेस्टिसाइड का टेस्ट भी यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फार्म के साथ ही हमारा क्वार्टर है, 4 साइंटिस्ट का क्वार्टर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वार्टर है वो टाइप 4 है। बड़े अच्छे, सबसे ओल्ड क्वार्टर माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी जब इस्टेब्लिश हुआ था उसके बाद का सबसे ओल्ड क्वार्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे साइंटिस्टों के लिए ये एरिया बड़ा खुला जैसा है। आपको दिखाते हैं और भी हमारे यूनिवर्सिटी में क्या क्या एक्टिविटी, बहुत सारे पॉली हाउस है जिसमें रिसर्च एक्टिविटी चल रही है। अब हम गुज़र रहे हैं, ये हमारा बागेश्वरी PG गर्ल्स हॉस्टल है। और यहाँ पे लड़कियाँ MSc और PhD की रहती है। और यहाँ पे MSc PhD की लड़कियाँ मोस्टली हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है ये हॉस्टल। और ऑलमोस्ट 60-70 के करीब लड़कियाँ यहाँ रहती हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल भी वेजिटेबल फार्म के नज़दीक ही है। लाइन टैंक बनाया हुआ है, जो सॉइल साइंस की एक्टिविटी चलती है वो पॉलीलाइन टैंक भी है यहाँ पे बनाया हुआ, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं गर्मियों में, और बरसात में इसको हार्वेस्ट करते हैं और बाकी सीज़न में इसको यूज़ करते हैं। ये है बागेश्वरी PG और बागेश्वरी UG हॉस्टल के बीच में बना हुआ। यहाँ पे कोर्ट है बास्केटबॉल, जहाँ बच्चे शाम को या जब लीजर टाइम होता है तब खेलते हैं। ये है जो हमारा है हाइड्रोपोनिक्स का, वहाँ बोर्ड लगा हुआ, वहाँ देखना, हाइड्रोपोनिक्स का है। और यहाँ पे भी स्टूडेंट के ट्रायल लगते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी दिनों से चला हुआ है और कई सारे वेजिटेबल्स के ऊपर यहाँ ट्रायल लगा हुआ है, ख़ास करके लेट्यूस के ऊपर यहाँ पे। और लीफी वेजिटेबल के अलावा कुकुम्बर, टोमेटो, हाइड्रोपोनिक्स में यहाँ पर जो ट्रेनर्स आते हैं, जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं फार्मर्स, उनको दिखाया जाता है। और मोस्टली जो यहाँ पे वेजिटेबल, इसके अलावा नर्सरी ग्रोइंग का भी इनका काम है, यहाँ पे एक्टिविटी चलती है। और किसानों के लिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर होता है। फार्मर्स को जब एक्सकर्सन टूर वगैरह पे आते हैं, ख़ास करके जब कोई ट्रेनिंग चल रही होती है, तो फार्मर्स को यहाँ ला करके हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया जाता है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स और टोटली ये सोलर, जो इसमें एनर्जी लगती है वो सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। यहाँ सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हो इसके साथ में बाएं साइड में जो वेजिटेबल फार्म का है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पॉली हाउस डिफरेंट साइज़ के, 100 स्क्वायर मीटर, 60, 120, 200, 225 या 250। ये है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग, NHEP के है ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग के अंदर है ये। और ये प्रोजेक्ट चला हुआ है, वर्ल्ड बैंक का है। इसमें काफ़ी एक्टिविटी चलती रहती है, खास करके वेजिटेबल का सीड प्रोडक्शन का भी काम कुछ ही यहाँ पे चलता है। इसके अलावा इस साइड में आप देखेंगे चिलीज़, कैप्सिकम वगैरह बहुत सारे इस समय लगे हुए हैं एक पॉली हाउस के अंदर। और मोस्टली बच्चों के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, बच्चों का मतलब MSc PhD के जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रिसर्च एक्टिविटी है वो यहीं पे की जाती है, जो खास करके प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन पे काम करना चाहते हैं। चलिए, ये हमारा सबसे लास्ट में यूनिवर्सिटी का क्वार्टर है।
और यहाँ पे भी गवर्नमेंट के क्वार्टर हैं। यहाँ ये भी काफ़ी पुराने बने हुए स्ट्रक्चर हैं, करीब करीब 6 क्वार्टर यहाँ पे हैं शायद। यहाँ साइंटिस्ट रहते हैं, और यहाँ पर जो है साइंटिस्ट जो रहते हैं ये एक्चुअली थोड़ा सा डंप एरिया पड़ जाता है, लेकिन ये ठीक है। यहाँ पे वेजिटेबल फार्म का दूसरा एरिया है जहाँ पर ये एक्टिव, यहाँ पे ये क्वार्टर आ रहे हैं यूजी गर्ल्स हॉस्टल के पास। यहाँ पे यूजी के साथ थोड़े थोड़े मिक्स करके इस साइड आ जाओ, पीजी वाले भी लड़कियां रहती है यहाँ पे। यहाँ यूजी और पीजी की भी लड़कियां रहती हैं। और ये गर्ल्स हॉस्टल, ये भी काफ़ी पुराना बना हुआ गर्ल्स हॉस्टल है। और यहाँ पे खास करके नए यूजी स्टूडेंट वगैरह के लिए जो बच्चे आते हैं नए फर्स्ट ईयर वाले, उनको यहाँ रखा जाता है। बाकी उसके बाद इनको शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि इसको भी बोलते हैं बागेश्वरी पीजी यूजी हॉस्टल है एक्चुअली। चलिए यहाँ पे ये चौराहा है जहाँ से ये नीचे यूजी पीजी गर्ल्स हॉस्टल को जाता है, ये यूजी और फार्मर हॉस्टल को जाता है, ये ओल्ड कैंपस को जाता है, और ये 5 नंबर क्वार्टर की तरफ जाता है। तो चलिए आपको लेके दिखाते हैं आपको। ये हम 5 नंबर की तरफ जा रहे हैं। 5 नंबर गेट जो सबसे खासकर यूनिवर्सिटी का जो राइट साइड का गेट है, जो राजपुरा को ऊपर बैजनाथ जो मेन रोड है, मंडी वाला, मंडी पालमपुर रोड है, उससे इसको जोड़ता है। और इसमें काफ़ी एरिया है। हमारा एक साइड हमारा पालमपुर यूनिवर्सिटी है उस रोड के, और दूसरी साइड जो है हमारी रिसर्च फार्म है। ये है हमारा यूनिवर्सिटी का विशिष्ट अतिथि गृह, वीवीआईपी जो गेस्ट हाउस है, ये हम वहाँ आए हैं। और यहाँ पे कई सारे वीवीआईपी खास करके जो डेलीगेट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, डिग्निटरीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके लिए ये गेस्ट हाउस है। वेल मेंटेन्ड है ये, और इसका एक लॉन भी है यहाँ पे। आपको दिखाते हैं एक नई बिल्डिंग। ये तो ओल्ड बिल्डिंग है जो विशिष्ट अतिथि गृह का, इसके अलावा नई बिल्डिंग भी इसकी बनी है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। हरित विशिष्ट अतिथि गृह, ये भी वीवीआईपी की तरह ही है, और ये नई बिल्डिंग बनी है, इसमें भी काफ़ी एकोमोडेशंस हैं। और ये हमारा खास करके 5 नंबर गेट के साथ है ये वीवीआईपी का जो गेस्ट हाउस है। और ये बिल्डिंग अभी 5-7 साल पहले बनी है। गेट नंबर 5 है, चौधरी श्रवण कुमार हरित विशिष्ट अतिथि गृह एवं विशिष्ट अतिथि गृह, गेट नंबर 5। और यहाँ से ये बैजनाथ रोड जो सड़क है, ये बैजनाथ में जाकर के मिलती है, और ये पालमपुर बैजनाथ रोड पे। और ये सड़क है, यहाँ से भी एंट्री पॉइंट है। मोस्टली यहाँ पे लोग वॉच एंड वार्ड के लिए लोगों को रखा है। 5 नंबर गेट से जब हम आते हैं तो लेफ़्ट साइड को नीचे बागेश्वरी पीजी हॉस्टल को जाता है, और ये यूनिवर्सिटी का अंदर के रास्तों को, जैसे यहाँ बेसिक साइंस है, आप देख रहे हो, ये बेसिक साइंस की बिल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे एमएससी, मोस्टली बीएससी एमएससी के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चों का एडमिशन होता है ये। और इसके अलावा यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस पीजी ब्लॉक भी है यहाँ पे। को ये बेसिक साइंस का है, कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स का है। यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल है। ये बहुत ही ओल्ड, जब काफ़ी कम बच्चे होते थे तो ये एग्जामिनेशन हॉल होता था। बाकी यहाँ बेसिक साइंस का है, आप देख सकते हो, पूरा बेसिक साइंस का है यहाँ पे। चलिए, मेंटल साइंस का है ब्लॉक, नई बिल्डिंग भी इसके साथ बन रही है। यहाँ भी है जो बेसिक साइंस का ये पार्ट है, और यहाँ पे भी बच्चे एमएससी पीएचडी वाली क्लासेस वगैरह यहीं पे लगती है।
ये रास्ता मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक साइंस को जाता है, और ये रास्ता जो है वो कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस की तरफ, एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ जाता है। ये कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस का रास्ता है। अब हम आ पहुँचे हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के पास। यहाँ पे ये रास्ता हॉर्टिकल्चर की तरफ जाता है जो आपको दिखाएंगे, और ये रास्ता जो है कम्युनिटी साइंस की तरफ जाता है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, जो मोस्टली जिसको हम गेट नंबर 4 भी कहते हैं। ये कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस का डिफरेंट बिल्डिंग है। वी डिड नॉट इनहेरिट द अर्थ, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्लोगन्स भी लिखे हुए हैं, और यहाँ बिल्डिंगें हैं, आपको कई सारे लैब्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे होम साइंस के डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं उनका यहाँ है। एमएससी पीएचडी के स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं, बीएससी के भी हैं। और ये ब्लॉक है जो ब्लॉक 2 है, ऊपर वाला ब्लॉक 1 है। और वो है लैब, नर्सरी स्कूल, यहाँ पर बच्चों को भी एजुकेशन दी जाती है। और ये गेट नंबर 4 है। हम आपको गेट नंबर 5 दिखा दिए थे जो राजपुरा को जाती है, उससे करीब 200 कदम, 100-150 कदम आगे बढ़ेंगे तो गेट नंबर 4 है, यहाँ से भी एंट्री है, बट ये ऑलमोस्ट क्लोज ही होता है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस का ये डिफरेंट क्लासेस का ब्लॉक है ये। और यहाँ पे आप लैब, नर्सरी स्कूल, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के यहाँ डिफरेंट वो हैं, आपको दिखाते हैं। कुक, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमनिटी डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज़, बहुत सारे हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, ये ब्लॉक है लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, खास करके यूकेजी एलकेजी वाले, ये आपका है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। इनकी यहाँ पे क्लासेस हैं, लगती हैं, और ये ऑफिसेज हैं। ये हमारा वाइस चांसलर का रेजिडेंस है जो यहाँ से अंदर से आने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की जो मेन बिल्डिंग है वो सामने है, जहाँ पे डीन बैठते हैं यहाँ के। और इसके अलावा इसमें 2-3 फैकल्टी और भी हैं डिसिप्लिन, जैसे फूड साइंस, न्यूट्रिशन एंड टेक्नोलॉजी, वो पोर्शन यहाँ पे है। और इसके अलावा टेक्सटाइल का भी है या शायद यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यस, टेक्सटाइल एंड अपीयरल डिज़ाइनिंग यहाँ पे है। और ये वाइस, आप हमारे राइट साइड में देख रहे हैं, ये वाइस चांसलर का रेजिडेंस है जो इससे अटैच ही है करीब ऑलमोस्ट। और ये कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की बड़ी ओल्ड बिल्डिंग है। ये भी हमारा एग्जामिनेशन हॉल होता था पहले, जहाँ पर आईसीआर के जो एग्ज़ाम होते थे वो यहीं पे हुआ करते थे। खास करके जो नेट वगैरह के या ARS वगैरह के एग्ज़ाम। तो फूड साइंस वगैरह का जो है वो यहाँ पे बीएससी और एमएससी हो तो बीएससी होता है, यहाँ पे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ एमएससी नहीं होता है। और कई सारे डिसिप्लिन ऐसे हैं जिसमें पीएचडी भी यहाँ पे है। होम साइंस का कई सारे डिसिप्लिन्स हैं जो फुल फ्लैश्ड यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। चलिए अब आपको हम हॉर्टिकल्चर साइंस की पे आंगनवाड़ी का जो महिलाएं होती है वो प्रशिक्षण केंद्र है आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए प्रारंभिक। यहाँ पर महीना 1.5 2 महीने का कोर्सेज होते हैं। मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन विभाग, फैमिली स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी, मोस्टली फॉर आंगनवाड़ी जो टीचर्स, आंगनवाड़ी के वर्कर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक लैब कह लीजिए कम ट्रेनिंग हॉल है ये है द डैफोडिल्स हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ होम साइंस, CSKHPKV पालमपुर। और यहाँ पे आपको कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, 2 ब्लॉक यहाँ बने हुए हैं जहाँ ट्रेनिंग और रिसर्च का काम होता है। खासकर बच्चों को क्लासेस वगैरह भी यहीं पे लगती है। यहीं पे आपका ग्रेप का ऑर्चर्ड भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे
कीवी का ऑर्चर्ड भी आपको है। यहाँ पर प्रोजनी नर्सरी है, यहाँ पर जो मदर प्लांट्स हैं उसको यहाँ लगाया जाता है। और यहाँ पे नर्सरी का बहुत विस्तृत कह सकते हैं कि कार्यक्रम चलता है। फार्मर्स को यहाँ टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों तरह के फ्रूट्स के प्लांट के नर्सरी दी जाती है। यहाँ पे अच्छी वैरायटी की नर्सरी दी जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई सारे पॉली हाउसेज हैं जहाँ पे ये काम होता है। यहाँ एप्पल, पीच, पियर, प्लम वगैरह के अलावा कीवी, सिट्रस और मैंगो, गुआवा, पिकन, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, उसके अलावा यहाँ पे पोमग्रेनेट, इस सभी तरह के फ्रूट प्लांट्स की नर्सरी यहाँ पे है और यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पौधे प्रोजनी नर्सरी है इस साइड को, जिसमें ग्राफ्टिंग वगैरह की जाती है। और चलिए आपके इसको मेन बिल्डिंग की तरफ ले चलते हैं। चलिए अंदर चल के। बस है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, जो यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर हॉर्टिकल्चर की स्टडी होती है। और यहाँ पे एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट भी हैं। हॉर्टिकल्चर में बहुत कम है यहाँ पे। एक्चुअली जब से नॉन यूनिवर्सिटी खुला है बाय डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, उसके बाद से ये यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की ऑलमोस्ट पढ़ाई कम ही है यहाँ पे। बट चूँकि बच्चों के लिए यहाँ पे एमएससी, पीएचडी, बीएससी वालों के लिए हॉर्टिकल्चर भी एक पार्ट होता है, तो वो यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ मैंने आपको बताया कि हाँ, नर्सरी का बहुत व्यापक स्तर पे यहाँ पे काम चलता है। कई सारे ब्लॉक्स हैं, कई सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपका लगा हुआ, क्या बोलते हैं इसको, पैसन फ्रूट लगा हुआ है। आपको कई बार मैंने बता चुका हूँ, ये पैसन फ्रूट है। और यहाँ बड़े अच्छे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। इसके फ्रूट्स गुच्छों में माला की मोतियों की तरह लगा हुआ है। काफ़ी बढ़िया होता है ये। ऑलमोस्ट अभी पक्का तो नहीं है, कुछ हार्वेस्टिंग हो सकती है यहाँ पे। और चलिए हम हॉर्टिकल्चर से आगे बढ़ रहे हैं और यही रास्ता कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ जाता है। यहाँ से स्टेडियम भी जो हमारा प्लेग्राउंड है, और इसके अलावा जिम। तो आपको चलिए दिखाते हैं। ये बगल में दोनों साइड आप हॉर्टिकल्चर के ऑर्चर्ड देख रहे हैं। चलिए अब हम आ गए हैं बॉयज़ हॉस्टल के पास। ये पीजी बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पे, और यहाँ पर एमएससी और पीएचडी वाले स्टूडेंट रहते हैं मोस्टली। बॉयज़ हॉस्टल है बस। ये शिवालिक बॉयज़ हॉस्टल है। हो जाता है और ये एग्रीकल्चर की तरफ, ये पीजी गर्ल्स शिवालिक का बॉयज़ हॉस्टल है। ये इसके 2 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। ये स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन SWO, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ की एक्टिविटी वगैरह होती है। ये बिल्डिंग है, ये साथ में अटैच्ड जिम है, इंडोर स्टेडियम है, और ये कोर्ट भी है यहाँ पे, बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट भी है इन साइड में, और टेबल टेनिस वगैरह के लिए कोर्ट हैं। आइए चलिए आपको दिखाते हैं। SWO खेल परिसर, यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल यहाँ पे सभी तरह की एक्टिविटीज़ जो खासकर रिक्रिएशन की हैं। कई बार यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह के भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पर इंडोर
जितने भी गेम्स होते हैं वो यहीं ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, खास करके एनुअल फंक्शन जब होता है तो वो यहीं ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। चलिए अब एक लास्ट बॉयज़ हॉस्टल मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, स्ट्री नर्सरी यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और ये एक पार्ट है आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसका ये नर्सरी ब्लॉक है। यहाँ पे खास करके फॉरेस्ट ट्रीज़ के बारे में यहाँ प्रोपगेशन वगैरह किया जाता है, और नर्सरी यहाँ ग्रो किया जाता है। यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटी भी चलती है, क्योंकि यहाँ पर जब से नॉनी बताया आपको कि जब से हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वहाँ चला गया, वहाँ पे फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है, तब से यहाँ पे एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट कम ही आते हैं, बाकी बीएससी वालों के लिए यहाँ पढ़ाया जाता है। आइए हम अब चलते हैं जो लास्ट कॉर्नर है बॉयज हॉस्टल का। यहाँ पे ये पोर्शन थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के कारण किया होगा शायद थोड़ा बहुत, यहाँ पे फायर जो है ना। और ये धौलाधार हॉस्टल है CSK HPKV पालमपुर का, और यहाँ पे यूजी बॉयज़ रहते हैं यहाँ पे मोस्टली। थोड़ा आइसोलेटेड ये सब बिल्डिंग है, आपको दिखेगा। और यहाँ पे आउटसाइड हैं उनके लिए, यहाँ पे जो शुरुआत में फर्स्ट ईयर वाले होते हैं उनको यहाँ पर हॉस्टल रहने के लिए एकोमोडेशन मिलता है। यूजी, फिर पीजी, और कुछ और हॉस्टल हैं बॉयज़ के जो आपको आगे चल के दिखाएंगे, के लिए काफ़ी एकोमोडेशन है यहाँ पे। और वैसे तो जितने भी यहाँ पे एडमिटी हैं, जितने भी जिनके भी एडमिशन होते हैं, वो सारे यहाँ पे वो सारे यहीं पे रहते हैं। और जो नहीं रहना चाहता, खासकर पीएचडी करने वाले, तो वो आउटसाइड भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर एकोमोडेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बच्चों के लिए। जितनों के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है। अभी रैंकिंग में ये यूनिवर्सिटी तो वैसे कहा जाता है कि ये 10th 11th रैंक पे है। आगे देखते हैं। ये है स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये जस्ट SW वो ऑफिस है, उससे जस्ट ऊपर में है। यहाँ पे कैंटीन है और डेली नीड्स की दुकानें हैं, और ATM वगैरह भी है यहाँ पे। यहाँ पे बार्बर शॉप भी है, ड्राई क्लीनर्स के भी हैं, बेकरीज़ हैं, और स्टेशनरी की दुकानें हैं। अब वहाँ जाके ये HRD प्लेसमेंट सेंटर है, जहाँ पे बच्चों के ऑन कैंपस इंटरव्यू वगैरह जॉब के लिए होते हैं, और डिफरेंट कंपनियाँ जब यहाँ आती है खासकर प्लेसमेंट के लिए। और ये है लेक्चर थिएटर कम एग्जामिनेशन हॉल, UG PG PhD सभी के लिए है। और ये नई बिल्डिंग है, इसके नीचे वाले फ्लोर में आपने देखा ही जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट हॉस्पिटलिटी के लिए एक तरह से, या उसके नीड्स के लिए नीचे ATM वगैरह सारे खुले हुए हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस हैं 2 लेयर्स में, ग्राउंड फ्लोर में भी है, ऊपर में भी है। चलो, टेशन यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोन्यूट्रिएंट लैबोरेटरी है। यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग की जाती है, फार्मर्स के सैंपल प्लस स्टूडेंट के सैंपल दोनों ही टेस्ट होते हैं यहाँ पे। और ये बिल्डिंग, अब हम आ गए हैं कृषि महाविद्यालय यानी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के पास। सबसे पहली जो बिल्डिंग है यहाँ पे आपको वो देख सकते हो, ये हार्ट है इस यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे बच्चों का भविष्य संवरता है। और यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है खास करके। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर वेजिटेबल साइंस है, आप देख सकते हो ऊपर वाले फ्लोर में। उसके अलावा वेजिटेबल साइंस एंड फ्लोरिकल्चर का बिल्डिंग है, ऑफिसेस है नीचे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल सोशियोलॉजी है। उसके अलावा एक पूरी बिल्डिंग जो सॉइल साइंस की है उस साइड में। और आपको आगे दिखाते हैं, ये जो बिल्डिंग है जिसके ये नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल डुप्लीकेट बनाया हुआ है सारी बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर जो है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी है, जिसमें
ये पूरी बिल्डिंग एक तरह से आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी का है। वो बिल्डिंग है प्लांट पैथोलॉजी का है, जहाँ MSc PhD फुल फ्लैश्ड होता है। और प्लांट पैथोलॉजी के अलावा ये है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें नई नई वेराइटीज़ जो जितने भी रिलीज़ हुए हैं वो यहीं से हुए हैं। और उस पर काफ़ी ब्रीडिंग पर देश में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नई नई वैरायटी रिलीज़ करने के पीछे। यहाँ पे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी का भी यहाँ पे है, एंटो का वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, वो नीचे वाली बिल्डिंग है। वो थोड़ा दिखता नहीं है, विजुअल नहीं है, बट नीचे वाले जो रास्ते हैं वहाँ से वो दिखता है, वो एंटोमोलॉजी का बिल्डिंग। तो ये सारी डिसिप्लिन्स हैं यहाँ पे। आप कॉलेज ऑफ, उसके आगे एक गार्डन बना हुआ है, एक लॉन है इसके। तो कई सारी डिसिप्लिन्स जो एग्रीकल्चर की से रिलेटेड हैं, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, उसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पे इसका एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसमें लैब भी है, बिल्डिंग भी है, नई बिल्डिंग बनी है। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का ये है। और यहाँ पे ट्रेनिंग क्लासेस, नीचे में ट्रेनिंग वगैरह का क्लासेस वगैरह बच्चों के। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो साइड में है वो डीन PG हैं, डीन जो बैठते हैं, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो यहाँ पे है। कृषि, उसका नाम है कृषि निकेतन, ऑफिस ऑफ द डीन। यूनि शॉप यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटा यूनिवर्सिटी के जितने भी चाहे टी-शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, या उसके अलावा ट्रोज़, कप, प्लेट्स, कुछ कटलरी वगैरह हैं, स्पून्स वगैरह, जो यहाँ पे उस पर यूनिवर्सिटी के CSK HPKV का लोगो लगा हुआ है। और यहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे। और ये यूनि शॉप ऑफिस टाइम पे खुला होता है। अब हम पहुँच गए हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये इस यूनिवर्सिटी का मेन एक तरह से एजुकेशन पॉइंट है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, वेजिटेबल साइंस यहाँ पे है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड रूरल सोशियोलॉजी इधर है, सॉयल साइंस है, साथ में एग्रोनॉमी है, प्लांट पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, और उसके साथ में नीचे प्लांट पैथोलॉजी भी है, उसके नीचे एंटोमोलॉजी है, और साथ में एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी भी यहीं पे है। और इसके साथ वहाँ पे डीन कृषि निकेतन है, ऑफिस ऑफ कृषि निकेतन। तो ये है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का, जहाँ सारे फैकल्टी है और साथ में एजुकेशन का वहाँ पे आपको क्लासेस वगैरह होती है। ये एक सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बसेज हैं जो विद इन कैंपस चलती हैं, बच्चों के लिए 2 या 3 टाइम ये जाती रहती है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, साथ में यहाँ पे ये अपना ऊपर साइड में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे स्टेडियम भी है। और साथ में यहाँ पे एक हल्का सा आपका पॉइंट है जिसको टेम्पल्स भी कह सकते हो आप। और यहीं पे आपका और अब हम आपको ऑडिटोरियम की तरफ ले चलेंगे। ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का जो मेन जो उधर क्लासेस वगैरह लगती है, जो आपका क्लासरूम्स वगैरह हैं, और कम्युनिटी सेंटर है, आप देख सकते हो। और ये सड़क है, बगल में ऑडिटोरियम है, आपको मैंने दिखाया ही था। और ये पॉइंट है जहाँ से आप जा सकते हैं। ये सड़क है चारों तरफ इसकी बनी हुई, और ये पाथ है। चलिए आपको ले करके चलते हैं। यहाँ पर एक मंदिर भी है, टेम्पल भी है सरस्वती माता का। और यहीं पे बच्चे वगैरह पूजा वगैरह करते हैं। कई सारे फंक्शंस भी छोटे मोटे यहाँ पर किए जाते हैं। चलिए, ये अब हम जा रहे हैं जहाँ हमारा ऑडिटोरियम है, मेन फंक्शन जहाँ पे होता है। और ये फंक्शन आपको मोस्टली जितने भी कल्चरल एक्टिविटी होते हैं वो यहाँ पे होता है। और आपको दिखाते हैं, एक तरह से कह लीजिए 1 नंबर गेट से आने वाला भी। बस रोक दो।
अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ग्राउंड है यहाँ का, और यूनिवर्सिटी ग्राउंड है, उसके साथ ही लगा हुआ ऑडिटोरियम है। और आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पार्वती हॉस्टल भी है जो लड़कियों के लिए है खास करके, और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए मोस्टली काफ़ी बड़े उसमें स्पैन में बना हुआ है ये, और बहुत ही बड़ा है पार्वती हॉस्टल, आप देख सकते हो। काला हो गया था ना। ये पूरा हॉस्टल है लड़कियों का, नीचे से लेके ऊपर तक, और साथ में वो हेल्थ सेंटर है। ये यूनिवर्सिटी का स्टेडियम है जहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ हेलीपैड भी है। ये जो है आपका यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, और यहीं पे जो कोई मंत्री शंत्री आते हैं या नेता वगैरह, वीवीआईपी, उनके जो हेलीकॉप्टर वो यहीं पे उतरता है। और नॉर्मली ये स्टेडियम काफ़ी बड़े एरिया में है, इसमें अच्छा प्लेग्राउंड है, आप देख। ये अधिष्ठाता स्नातकोत्तर शिक्षा यहाँ पे है, और ये है आपका म्यूज़ियम, यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम है ये। और ये यूनिवर्सिटी की जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो भी है, वो सब रिसर्च और एक्सटेंशन एवं टीचिंग से लेकर के वो सब इसी में होता है। तो इसमें एक छोटा यूनिवर्सिटी कह लीजिए, इसके अंदर आपको सारे डिपार्टमेंट का, पूरे यूनिवर्सिटी का आपको एक्टिविटी मिल जाएगा। और ये हमारे स्टेडियम के जस्ट पास ही बना हुआ है, जैसा आप देख सकते हो। बहुत खूबसूरत है ये अंदर से भी, जब भी आप आओ तो ज़रूर विज़िट करो यहाँ पे आप। एजुकेशनल म्यूज़ियम, शैक्षणिक संग्रहालय, यूनिवर्सिटी का सारा कुछ रिफ्लेक्ट करता है इसके अंदर। और इसमें सारे जो भी पब्लिकेशंस हैं वो रखे हुए हैं, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं रिसर्च के रिलेटेड, या इसके अलावा फार्मर्स के लिए जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के या प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, होम साइंस के बने हुए प्रोडक्ट भी इसमें डिस्प्ले किए हुए हैं। और यहाँ पे शैक्षणिक संग्रहालय आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया बना हुआ है ये, अंदर से कभी मौका मिलेगा तो अवश्य दिखाएंगे हम। और ये हुआ लाइब्रेरी, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है वो ये है, और ये म्यूज़ियम के साथ है, स्टेडियम के साथ आप कह सकते हो। और ये बिल्कुल नौनी, जो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी है, उसी का थीम बेस पे बना हुआ ये है। और यहाँ पे आपको जितने तरह के अभी तक के लोगों ने जैसे एमएससी पीएचडी किया है या जो भी कुछ किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उनके थीसिस हैं, उनके काम किए हुए वर्क्स वगैरह हैं, डिफरेंट मैगज़ीन्स, उसके बाद जो जर्नल्स हैं बहुत पुराने भी हैं, कैप भी है यहाँ पे। और बाकी बीएससी बच्चों के लिए बहुत सारे बुक्स भी हैं डिफरेंट पब्लिकेशन के, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। देखें चलें, नंबर 3 है, और ये पुराना है, बाद में अब बन रहा है ये, अभी कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, इसको रिनोवेशन का काम चला हुआ है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी हुआ है, सड़कें चौड़ी हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं अब हम, चलो। लाइब्रेरी, अपर फ्लोर में लाइब्रेरी है, कुछ पोर्शन नीचे भी है, और उसके बाद यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है, दैट इज स्टेट ऑफिस।
और यहीं पे पोस्ट ऑफिस भी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपना पोस्ट ऑफिस है। अपना मीन्स डिपार्टमेंट का यहाँ सेंट खोला हुआ है एक ब्रांच, और वो इस लाइब्रेरी के नीचे ही है। उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, और वो आपको मैंने दिखाया कि वो म्यूज़ियम है तो इधर ही है। यूनिवर्सिटी का अपना फ्लैग है जिसको उतारने का काम चल रहा है, रोज सुबह लगाया जाता है। अन्ना भवन्ति भूतानी, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, गेट नंबर 2। ये वही बैजनाथ रोड है, और इस पे आप देख सकते हो बहुत लोग बहुत लेट तक ऑफिस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, जो दो ऑफिसेज हैं वो यहीं पे हैं, और यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका सारा एक मेन पॉइंट है वो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है। बाकी एक्सटेंशन एक्टिविटी जो चलती है वो यहाँ से एक तरह से गवर्न होता है, कह सकते हो आप। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दो फैकल्टी है, फैकल्टी नहीं कह सकते हैं, दिस इज ऑफिस, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, अनुसंधान निदेशालय एंड, और इसके साथ ही कहते हैं पहले ये एडम ब्लॉक में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हुआ करता था, आजकल ये यहाँ पे है, और फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है। नीचे का ब्लॉक जो है इस बिल्डिंग का, वो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च वहाँ पर बैठते हैं, और ऊपर वाला जो है 2 फ्लोर जो है वो डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन के पास है, जहाँ पे ये डायरेक्टर ऑफ रिसर्च और उधर बिल्डिंग था, और ये डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन का ब्लॉक है। नई बिल्डिंग एक्सटेंशन की आई है, और आप देख सकते हो। और ये हमारा पहला पुराना वाला शंकर हॉस्टल होता था ये लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे। और यहीं पे कैलाश भवन है ये, जो जहाँ पे फार्मर्स वगैरह के लिए और प्लस कुछ वीआईपीज वगैरह के लिए भी रूम है यहाँ पे, ठहरने का पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहीं पे एक म्यूजियम, यहाँ पे एक ग्राउंड भी है, और ये ग्राउंड जो है वो एक्चुअली एनसीसी ग्राउंड है, जहाँ पे या परेड ग्राउंड कह लीजिए, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग वगैरह होती है यहाँ पे। और
ये है गणेश भवन, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल। ये भी गणेश भवन काफ़ी मॉडर्न वो गेस्ट हाउस है, और यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो आप। बड़ा खूबसूरत बना हुआ, सिंगल बेडेड, डबल बेडेड और ट्रिपल बेडेड भी हैं इसमें, और प्लस डॉर्मेट्री भी है। उसके साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है। ये साथ ये गेट नंबर 1 पे लगा हुआ, और साथ में एटिक भी है, और यहीं पे आपका छोटा सा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी है, आपको हम दिखाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर चौक, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस, वीआईपी गेस्ट हाउस, और इस साइड में है यूनिवर्सिटी रेसिडेंसेस, और साथ में है उधर हेल्थ सेंटर। जो ये ब्लॉक है वो हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग है, ये जो आप देख सकते हो। और यहीं पे बॉयज हॉस्टल भी है, गौरी, जो लड़कों का है, और इधर रेसिडेंसेस है, और इधर जो है वो आपका 1 नंबर गेट पर हम आ गए, और ये गेस्ट हाउस है। ये है गणेश भवन, जो आपको मैं बता रहा था, गेस्ट हाउस है, और ये सभी के लिए ठहरने के लिए राउंड का आउट में बना हुआ है ये। और साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट गेस्ट हॉस्टल्स हैं, और साथ में आपको गेट नंबर 1 है। ये सड़क हुआ है अभी। हाँ तो थोड़ा सा दे रहे हैं। ये है कैलाश भवन। ये भी जो मैंने बता रहा था, फ्रंट से ये साइड व्यूज है, साथ में ग्राउंड है, और साथ में एटिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर है इसका। जब ये अब हम गेट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, और ये है मेन गेट। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले रहते हैं, वहां से लेना। ये यूनिवर्सिटी का, ये पालमपुर बैजनाथ या पालमपुर मंडी, ये सड़क है, और इस सड़क पे आपको, ये काफ़ी बिजी रोड है, और इसी रोड पे हमारा यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है वो इसी रोड पे है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। और यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एक छोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, आप देख सकते हो, ये सड़क, और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे छोटा सा। इधर आ जाओ, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। मेन गेट पे चूंकि लाइट जल रही है इसलिए ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो डेली नीड्स की है, मेडिकल है, एटीएम्स हैं, और बार्बर शॉप, इस टाइप का डेली नीड्स के, वेजिटेबल, ग्रॉसरी, और इस तरह की यहाँ पर छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी हैं, कुछ ऊपर में हैं, कुछ नीचे भी हैं बने हुए। ये रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं, और